अल्हम्दुलिल्लाह आका के चाहने वालों के चेहरे गुलाब हैं। उस मुक़द्दस खानवादे का जिक्र बर्पा किया है जिसके सदक़े में कौनैन को खल्क़ किया गया। तिलावत कुरान मजीद भी आपने समाअत फरमाई, तिलावत हदीस किसा भी समाअत फरमाई। एक फ़िक्रा कहूँगा, तमाम उलमा और अफाजिल और शुआराए किराम से तवज्जो के साथ सलाम हो उस चादर तत्हीर पर जिसने एक लकीर खींच के अहले बैत को खारजी रिश्तों से जुदा कर दिया। और ये बता दिया कि अहले बैत कौन हैं। एक मतला दो शेर नजर करता हूं कि खिदमते मशके सकीना का ये जौहर रख दिया। खिदमते, मैं ये चाहता हूं कि आका के चाहने वाले मिल के एक नारा बुलंद फरमाएं ताकि जिस तरह से यहाँ जश्न होते हैं उसी अंदाज से हम लोग अपने आका का जिक्र बर्पा करें। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मतलब नजर है कि खिदमते मशके सकीना का ये जौहर रख दिया। करबला ने मेरी आंखों में समंदर रख दिया। शेर नजर है खिदमते, अभी किबला हदीस तिलावत हदीस की समाअत फरमा रहे थे। खिदमते मशके सकीना का ये जौहर रख दिया। करबला ने मेरी आंखों में समंदर रख दिया। तो किबरिया ने मरकजियत फातिमा को बख्श के, किबरिया ने मरकजियत फातिमा को बख्शकर जो भी रिश्ते थे उन्हें चादर के बाहर रख दिया। खिदमत मशके सकीना का ये जौहर रख दिया। करबला ने मेरी आंखों में समंदर रख दिया। किबरिया ने मरकजियत फातिमा को बख्शकर जो भी रिश्ते थे उन्हें चादर के बाहर रख दिया। शेर नजर है आका के चाहने वालों की बारगाह में कि इस गुजरती हुई शब का हर लम्हा आखिरत के लिए जरिए नजात करार पाए। शेर नजर करने जा रहा हूं चाहने वालों की बारगाह में। किबरिया ने मरकजियत फातिमा को बख्शकर जो भी रिश्ते थे उन्हें चादर के बाहर रख दिया। तो हश्र तक गूंजेगी अब मन कुन तो मौला की सदा। किबला दूसरा मिसरा ये दावा है, अब दलील सुनिएगा सरोज भाई, नजीर भाई। किबला दावा है, दलील हश्र तक गूंजेगी अब मन कुन तो मौला की सदा। करबला ने हर अज़ा खाने में मिंबर रख दिया। हश्र तक गूंजेगी अब मन कुन तो मौला की सदा। करबला ने हर अज़ा खाने में मिंबर रख दिया। दुनिया के दोज़ख में रहने वालों को फर्शे जन्नत पर बैठना मुबारक हो। मैंने फ़िक्रा नज़र किया है आका के चाहने वालों की खिदमत में, चेहरे यूं ही शादाब रहें, दिल यूं ही खुश रहें। खुदा हर रंजो अलम अहले बैत के दुश्मनों के हिस्से में लिखे। अहले बैत के चाहने वाले मुसलसल मसरूर रहें। मंजिल अव्वल ही में ये दुआ कि माबूद आने वाली सुबह आफताब इमामत के साथ गुजरे, कि मेरे आका का ज़ुहूर इसी सुबह हो जाए। आइए तिलावत कुरान मजीद भी समाअत फरमाई, तिलावत हदीस के साथ भी। अब बोलते हुए कुरान का जिक्र हम उर्दू बोलने वाले अपनी ज़बान में करें, यानी उर्दू ज़बान में कुरान पढ़ा जाए। फरमान मासूम है, बोलो ताकि पहचाने जाओ। फितरत बशर के जुमला राजों से वाकिफ रहने वाले अली ने कहा
कि सलाम हो शाह नजफ पर, हर शख्स अपनी ज़बान के पीछे छुपा होता है, बोला और पहचाना गया। तो ये ज़बान इंसान का तारुफ है, ये ज़बान इंसान के वजूद की हैसियत बताती है, ये ज़बान इंसान का वज़न क्या है इस बात का इजहार करती है। आइए मैं एक ऐसे ख़तीब को आपकी खिदमत में पेश करता हूँ जिसकी ज़बान से खिताबत के निकले हुए शब चराग नई नस्ल को उजाले ही उजाले देते हैं। मैं अपने मुल्क का एक ऐसा नाम आपकी खिदमत में पेश करता हूँ जो आसमान खिताबत का एक ऐसा रोशन आफताब है कि जिसे बरसों से हम और आप सुनते चले आ रहे हैं और समात के तारीक आंगन में उसकी खिताबत रोशनी जगाती रहती है। मेरी मुराद सरकार अल्लामा मौलाना गज़नफ़र अब्बास तूसी साहब क़िबला हैं, जो अपने मखसूस अंदाज में मुसलसल विकालत हुकूक़ कुरान, विकालत हुकूक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद करते चले आ रहे हैं। आज भी इस महफ़िल में मेरी उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में अपना नजराने अक़ीदत और नजराने मोहब्बत पेश फरमाएँ। आका के चाहने वालों से गुजारिश है बुलंद तरीन नारे सलवात के ज़रिए अल्लामा का इस्तक़बाल करें। हाँ, और एक बार फिर गुजारिश कर रहे हैं आपकी खिदमत में कि गाड़ी जिन साहिबान की भी गाड़ी रोड के ऊपर है, गुजारिश है दस्ते अदब जोड़ते हुए कि आप हजरात अपनी गाड़ियाँ करबला के हुदूद में ले आएँ ताकि कोई परेशानी वाक़ई ना हो। नारे हैदरी। औज़ु बिल्लाहि स्समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा ला सय्यमा अला सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद। व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-माशूमीन अल-मज़लूमीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता वक़्रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना। सलावत। बुज़ुर्गान अज़ीज़ और बरादरान ईमान, उलमाए ज़विल क़द्र और इस मुक़द्दस पर तशरीफ़ फरमा आलमी और बैनुल अक़वामी शख्सियात, अदब नवाज हस्तियाँ और इस बाबरकत इलाक़े के ये मोहतरम सामीन जो फ़र्श मसर्रत की ज़ीनत बने हुए हैं, सबकी बाज़मत समातों की बारगाह में इस जश्न अज़ीम यानी जश्न सब्र व शजाअत की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने ये मुताहर बज़्म, ये पाकीज़ा तक़रीब और ये इज्तिमाई इबादत का एहतमाम बड़े खुलूस दिल से बर्पा किया है और हमको इसमें शिरकत की
सआदत का शरफ भी बख्शा। उन्वान जश्न आपके पेश नज़र है जश्न सब्र वफ़ा, यानि ये दो अलामती लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं और इनमें भी एक एहतराम का पहलू है। दो मुक़द्दस नामों को इन दो लफ्ज़ों की पाकीज़ा आड़ में महजूब करके आपके जहनों तक पहुँचाने की कोशिश की गई है। अगर कहा जाए ये जश्न सब्र शजाअत तो यूँ होगा कि जश्न हुसैन व अब्बास, हुसैन का मोतबर तरीन तर्जुमा सब्र है और अब्बास का मोहतात तरीन तर्जुमा शजाअत है। अब मैं चंद अल्फाज, चंद फ़िक़रात और चंद जुमलों के ज़रिए अपना ये नजराना अक़ीदत मोहतरम उलमा और मोतमद शौरा के ज़रिए आप तक पहुँचाना चाहूँगा। देखिए, जहाँ तक इमाम हुसैन की ज़ाती गिरामी का ताल्लुक़ है तो वो इतनी बुलंदियों पर फाइज़ है कि तायर फ़िक्र वहाँ तक परवाज़ करने की सकत नहीं रखता। लेकिन कुरान मजीद एक ऐसा ज़रिया, एक ऐसा वसीला, एक ऐसा सोर्स और एक ऐसा राबिता है कि जिसके ज़रिए हम कुछ ना कुछ सरकार सैयदुश्शुहदा की हस्ती मुक़द्दस को समझ सकते हैं, उनकी क़ुर्बत का, उनकी नज़दीकी का शरफ़ हासिल कर सकते हैं। परवरदिगार आलम अपने कलाम के 73वें सूरे की 20वीं आयत में इरशाद फरमाता है व अक़ीमुस्सलाता। सारी कायनात इंसानियत से खिताब है, सारे अशरफ मखलूक़ात से तखातुब है। अल्लाह कह रहा है कि नमाज कायम करो। मैं 2 लम्हों में ये गुजारिश करना चाहूँगा कि कुरान मजीद का ज़ाविया फ़िक्र और ज़ाविया इरसाल व तरसील दूसरी किताबों से जुदा गाना है। कुरान मजीद में तकरीबन 243 मकामात पर नमाज का ज़िक्र है, सलात का ज़िक्र है, उसके मुश्तक़ात का ज़िक्र है और परवरदिगार आलम ने मुख्तलिफ़ सीगों के साथ, मुख्तलिफ़ अल्फाज के साथ, मुख्तलिफ़ जुमलों के साथ नमाज की अहमियत को बयान फरमाया है। लेकिन उलमाए कराम बताएंगे कि अगर किसी से ये कहा जाए कि नमाज पढ़ो तो अरबी में उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होगा सल्लू। ये अम्र का सीगा है, ऑर्डर है। सलात से अम्र बनेगा सल्लू, नमाज पढ़ो। सल्लू का मतलब होगा नमाज पढ़ो। लेकिन पूरे कुरान में मैंने 30 पारों को, 114 सूरों को, 558 रुकुआत को, 6666 आयतों को देखा, कहीं पर अल्लाह ने नमाज के हवाले से सल्लू का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया कि नमाज पढ़ो। अल्लाह ने जहाँ भी कहा यही कहा अक़ीमुस्सलात, अक़ीमिस्सलात, युक़ीमुनस्सलात, अक़ामुस्सलात। मुख्तलिफ़ सीगे। अल्लाह ने नमाज पढ़ने की बात ही नहीं कही। तबलीगी लोग, वाज करने वाले लोग, दर्दमंद दिल रखने वाले लोग, कौम की सलाह फलाह को पेश नज़र रखने वाले खतबा, ज़ाकिरीन, मुकर्ररीन सब यही कहते हैं उम्मतों से, अपनी कौम से, अपने अफराद से, अपनी जमात से, अपने लश्कर से और अपने मज़हब से यही कहते हैं नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। लेकिन कुरान ने ये कहीं नहीं कहा कि नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। कुरान ने सल्लू का लफ्ज़ हटाकर हमेशा अक़ीमुस्सलात कहा कि नमाज कायम करो। इसका मतलब है कि नमाज पढ़ना और है और नमाज कायम करना और है। और इस पर फ़र्क क्या है? असल में अशरफ मखलूक़ात का मानो सम्मान रखना था
उसकी अजमत व इज़्ज़त व वक़ार व एतबार व एजाज़ को महफूज रखना था, उसके रुतबे को, मर्तबे को, मनसब को, मकाम को, दर्जे को, अहमियत को और रफ़त को, शान व शौकत को तहफ़्फ़ुज़ देना था। लिहाजा लफ्ज़ों को बदला। इंसानियत से ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ो, इंसानियत से कहा कि नमाज कायम करो। तो पढ़ो में और कायम करो में फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि नमाज पढ़ तो शैतान भी लेता है, कायम नहीं कर सकता। ये इकामा से है। अब उलमा बैठे हैं, आधे मिनट के लिए इनकी खिदमत में जाना चाहूँगा, इनसे सनद और इनसे अपने लिए दुआओं का तालिब होगा। अकीमुस सलात कहा अल्लाह ने, अकीमु बाबे इफ़ाल से है। इकामा का मतलब, मैं छोटा सा तालिब इल्म हूँ, मैंने जब लुगत को देखा, डिक्शनरी को देखा, अरबी अबद को देखा, अरबिक लिटरेचर को देखा, कसायद को देखा, अल्फाज की तराश व खराश को देखा, उसकी नज़ाकतों को देखा और सिफात में उतरा, तो मुझे पता चला कि इकामा के 70 माना है। इकामा का मतलब है तसलसल देना, इकामा का मतलब है क़याम देना, इकामा का मतलब है दवाम देना, इकामा का मतलब है मजबूत कर देना, इकामा का मतलब है मुस्तहकम कर देना, इकामा का मतलब है सॉलिड बना देना, इकामा का मतलब है बेदाग बना देना, इकामा का मतलब है बेऐब बना देना, इकामा का मतलब है उसे ज़िंदगी दे देना, हयात दे देना। सारे मानों को छोड़ो, अकीमुस सलात का अगर एक ही तर्जुमा यहाँ पर रखा जाए तो हुसैन को समझना बहुत मुमकिन हो सकता है। अल्लाह की मुराद क्या है, अल्लाह का खिताब क्या है, अल्लाह की गरज क्या है इंसानियत से। वो एक एक इंसान से कह रहा है नमाज को ज़िंदगी दो, नमाज को ज़िंदगी दो, नमाज को ज़िंदगी दो। आपको सब्र समझना है, हुसैन को समझना है, सैयदुश शुहदा के करीब आना है, आपकी ज़ात गिरामी का इरफान हासिल करना है। चंद लम्हों में मुमकिन तो नहीं है, मगर कोशिश करना चाहूँगा। अल्लाह का ये खिताब एक एक नबी से रहा। जाइए कुरान पढ़िए, तौरात देखिए, ज़बूर की तिलावत कीजिए, इंजील को परखिए और आसमानी सहीफ़ों को तिलावत की मंजिल से गुजारिए, तो आपको हैरत होगी। हर जगह पर अल्लाह ने हर एक से यही कहा है, नमाज को ज़िंदा करो, नमाज को ज़िंदा करो, नमाज को ज़िंदा करो। अक़ीमिस सलात या आदम, आदम नमाज को ज़िंदा करो। अक़ीमिस सलात या नूह, नूह नमाज को ज़िंदा करो। अक़ीमिस सलात या इब्राहीम, इब्राहीम नमाज को ज़िंदा करो। अक़ीमिस सलात या मूसा, मूसा नमाज को ज़िंदा करो। अक़ीमिस सलात या ईसा, ईसा नमाज को ज़िंदा करो। अक़ीमिस सलात या दाऊद, दाऊद नमाज को ज़िंदा करो। अक़ीमिस सलात या सुलेमान, नमाज को ज़िंदा करो। ऐ सुलेमान नमाज को ज़िंदगी दो। इस कायनात में आसमानी मजहब 3 है, एक यहूदी है, एक ईसाई है, एक इस्लाम है। दोनों के 3 पैगंबर हैं। एक के मजहब के पैगंबर का नाम मूसा है, मूसा की कौम को यहूदी कहा जाता है, वो यहूदी मजहब है। एक कौम का पैगंबर ईसा है, ईसा के मजहब को ईसाई कहा जाता है। और हमारे दीन का पैगंबर आखिरी, हमारा सरकारे दो आलम आखिरी पैगंबर है, हमारे मजहब को इस्लाम कहा जाता है। हर मजहब में नमाज है, उसके मफहूम अलग अलग नहीं है, अल्फाज अलग अलग हो सकते हैं। कहीं प्रियर कहा जाएगा, कहीं पूजा कहा जाएगा, कहीं बंदगी कहा जाएगा, कहीं सलात कहा जाएगा, कहीं ताअत कहा जाएगा, कहीं इबादत कहा जाएगा, लेकिन मफहूम एक है, मतलब एक है, मीनिंग एक है। तवज्जो करेंगे आप, तर्जुमा एक है। यानी कहने का मकसद यह है, अल्लाह ने हर एक से कहा नमाज कायम करो, नमाज को जिंदगी दो, नमाज को हयात दो, नमाज को लाइफ दो। हर एक से कहा ना, तो सबको छोड़ते हुए 3 मजहबों के करीब जाना चाहता हूँ। ये इस्लाम है, ये यहूदी है, ये ईसाई है। चलो सबसे पूछते हैं, अल्लाह ने तो सबके नबियों से कहा कि नमाज को जिंदा करो, तो क्या किसी मजहब के मानने वालों को ये शर्म मिला, ये सआदत मिली, ये नेमत मिली, ये फख्र मिला, ये इफ्तिखार मिला, ये नाज मिला, ये मान मिला, ये मर्तबा मिला कि उसने अपने नबी को इशारा करके अपने एतमाद के साथ कहा हो कि मैं गवाही देता हूँ, ये मेरे नबी आपने नमाज को जिंदा कर दिया। क्या किसी यहूदी ने कहा कि मैं गवाही देता हूँ मूसा तुमने नमाज को जिंदा कर दिया? क्या किसी ईसाई को सुना कि किसी ईसाई ने आप तक कहा हो मैं गवाही देता हूँ, ये मेरे नबी ईसा आपने नमाज को जिंदा कर दिया? क्या नसारा ने कहा
कि उन्होंने अपने नबी को कहा हो, ए दाऊद, ए सुलेमान, मैं गवाही देता हूँ कि आपने नमाज को जिंदा कर दिया। हमने तो मजहब देखे, हमने तो रिलीजन देखे, हमने तो तसव्वुरात देखे, हमने तो बहुत सारी जमातें देखी, बहुत सारे लश्कर देखे। क्या दुनिया में किसी भी मजहब को, किसी भी फर्द को, किसी भी इंसान को, किसी भी शख्सियत को ये शरफ है कि वो अपने रहबर को, अपने रहनुमा को, अपने पेशवा को, अपने हादी को, अपने पैगंबर को, अपने नबी को, अपने रसूल को ये कह के खिताब करता हो इफ्तिखार के साथ कि मैं गवाही देता हूँ आपने नमाज को जिंदा किया। ये शरफ कायनात में सिर्फ हुसैन के अज़ादारों को मिला, मातमदारों को मिला कि हुसैन का एक एक अज़ादार जब नमाज पढ़ के फारिग होता है तो अपने आका को सलाम करता है और ज़ियारत में क्या कहता है, अशहदु अन्नका क़द अक़मतस सलाता, मैं गवाही देता हूँ ए हुसैन आपने नमाज को जिंदा कर दिया। नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। सलामत रहे, जिंदाबाद। अशहदु अन्नका क़द अक़मतस सलाह, मैं गवाही देता हूँ, विटनेस, अना शाहिद, मैं गवाही देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ। काहे की गवाही देता हूँ? बेशक हुसैन आपने नमाज को जिंदगी दे दी, हयात दे दी, नमाज को जिंदा कर दिया। बैठे हो ना फर्शे मारिफत पर, फर्शे इरफान पर, फर्शे शऊर पर, फर्शे एहसास पर, फर्शे जज्बात पर, फर्शे तहारत पर, फर्शे तकद्दुस पर, फर्शे अजमत पर, फर्शे शजाअत पर, फर्शे गौर कीजिएगा सब्र पर आप तशरीफ फरमा है ना, तो दुनिया जुमला सुने। आज के बाद अगर शरीफ ज़ादे हो तो कभी हुसैन और नमाज में टकराव पैदा न करना। आज के बाद ये बहस न करना कि हुसैन अफजल है या नमाज अफजल है, तकाबुल का कोई तुकी नहीं बनता। नमाज के परवरदिगार को हुसैन कहते हैं। सुनिए जुमला, सलामत रहें आप। तो यह है मंजिल। अब अगर हम बढ़ें और आगे की मंजिल को अपनी समातों से हम कनार करने का मंसूबा बनाएं तो बड़े मकामात कुरान मजीद में हैं। आप जरा फिक्र करें, तदब्बुर करें, गौर करें। मैं तवील गुफ्तगू नहीं करूंगा, अपने वक्त के अंदर समेट दूंगा। ये है हुसैन। अब नमाज को देखिए। बस एक बात और आपसे बहुत लतीफ और नर्म और बड़े सुबुक लहजे में करना चाहता हूँ। आलम इस्लाम में बहुत सारे हकायक में इख्तलाफ है, उसूल में इख्तलाफ, फुरू में इख्तलाफ, इबादत में इख्तलाफ है, इख्तलाफ अपनी जगह पर। लेकिन एक फिगर ऐसी है जो गैर मुख्तलफ है, वो फिगर है अंबिया का 1,24,000 होना। 73 फिरकों के वहां आप जाकर किसी भी बच्चे से पूछे कि अंबिया कितने हैं तो वो फौरन कहेगा बेझिझक 1,24,000। फिर आप पूछे पहला नबी कौन है तो वो कहेगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आखिरी नबी अपने हुजूर का नाम लेगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप या वो बच्चा कभी हजरत आदम से मिला है, मुलाकात की है, मुसाफा किया है, कुर्बत का शरम मिला, पहलू नशीनी की सादत कभी मिली होगा? कभी नहीं मिली। फिर ये आदम को कहाँ से जानता है? 20,000 साल हो गए आदम की तख्लीक को, ये कहाँ से जानता है आदम को? हजरत नूह को जानता है, हजरत इब्राहिम को जानता है, हजरत मूसा को जानता है, हजरत ईसा को जानता है, सबको जानता है। मुलाकात हुई नहीं, मीटिंग कभी की नहीं, पहलू नशीने का शरफ कभी मिला नहीं, गुफ्तगू का हौसला इसको हुआ नहीं, इसने नजदीकी और तकर्रुब और कुर्बत का शरफ कभी पाया नहीं। इतने नबियों को जाना कैसे? तो मैं आपको एक राज बता दूं। असल में जब आप नमाज पढ़ते हैं ना
और सलाम की मंजिल में आते हैं तो आप सलाम जब फेरते हैं तो कहते हैं अस्सलाम अलैका अय्युहन नबिय्यो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह की सलामती हो आप पर ए नबी और अल्लाह की बरकत आपको शामिल हाल रहे। उसके बाद कहते हैं वस्सलाम अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अल्लाह की सलामती हो हम पर और सारे सालेहीन बंदों पर। सालेहीन साले की जमा है, तफसीर में जाइए, हदीस में जाइए, देखिए आप जाकर आपको पता चलेगा सालेहीन साले की जमा है। हर नबी का लक़ब कुरान में साले है। आदम साले, नूह साले, इब्राहिम साले, मूसा साले, ईसा साले, दाऊद साले, अय्यूब साले, यूसुफ साले, याकूब साले, ये सारे साहिबे सलाहियत हैं अल्लाह की तरफ से, ये नेक है। साले का मतलब क्या है? नेक। और ये जब साले जमा में कन्वर्ट होता है तो सालेहीन बनता है, यानी सारे नबियों का मजमूई तारुफ है सालेहीन। इन पर सलामती की दुआ क्या करते हैं? नमाज में। तो नमाज ने सारे नबियों को अपने ज़र्फ में समेट के रखा है। आज तक जो नबी जिंदा है वो नमाज की वजह से जिंदा है। आज आदम जिंदा है, नमाज की वजह से जिंदा है। नूह जिंदा है, नमाज की वजह से जिंदा है। इब्राहिम जिंदा है, नमाज की वजह से जिंदा है। मूसा जिंदा है, नमाज की वजह से जिंदा है। उलिल अज़्म हो, साहिब किताब हो, साहिब शरीयत हो, साहिब कलमा हो, साहिब उम्मत हो, बड़े रसूल हो या 313 रसूल हो या अंबिया हो, सबके सबकी जिंदगी का दारोमदार और डिपेंड और इन्हसार काय बात पर है? नमाज पर है। सारे नबी नमाज की वजह से जिंदा हैं। तो क्या आप जुमला नहीं कहने दीजिएगा मुझे, तवज्जो कीजिएगा। जो सारे नबियों को जिंदा रखे उसे नमाज कहते हैं और जो नमाज को जिंदा रखे उसे हुसैन कहते हैं। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। माशाअल्लाह। दोनों हाथों को बुलंद करके जो दूर खड़े उनसे भी गुजारिश होगी, बुलंद करके दोनों हाथों को बाबा से बुलंद, नारा हैदरी, हैदरी। देखिए फर्ज, लाजिम, वाजिब और डिव तो ये था मेरे ऊपर कि मैं इल्मी बयान उलमा की खिदमत में पेश करता, मगर मौका, नज़ाकत और मुख्तज़ाए हाल भी एक चीज़ है जो खिताबत का जेवर कहलाता है। खिताबत का मतलब ही यह है कि अपनी इल्मी सलाहियतों को शो न करे खतीब, सामने वालों को समझाए कि कहना क्या चाह रहा है, बयान क्या किया जा रहा है। तो ये है हुसैन। अब हुसैन की मंजिल क्या है, हुसैन का मकाम क्या है? एक बात कहकर हजरत अब्बास तक आना चाहूँगा। आज बहुत लोग कहते हैं, देखिए नमाज ही पर हूँ, नमाज का एक रुख और बताना चाहता हूँ मैं आपको। नमाज की अहमियत क्या है अजीजों, नमाज की इम्पोर्टेंसी क्या है, समाज फरमाइएगा। अजीब गरीब बात, सूरह ज़ारियात कुरान मजीद का 56वां सूरा है और 54वीं आयत 54। अल्लाह ने तख्लीक की पॉलिसी, क्रिएशन, पॉलिसी ऑफ क्रिएशन, ये जो इंसान को पैदा किया है, सारी कायनात इंसान के लिए बनाई। ये ज़मीन, आसमान, चांद, सूरज, सैयारे, कवाकिब, सवाबित, हवाएं, कलाएं, घटाएं, फजाएं, पहाड़, दरिया, समंदर, अशजार, तयूर, वहूश, सब किसके लिए बनाए? जन्नत, जन्नत अदन, जन्नत आलिया, जन्नत मावा, जन्नत नईम, जन्नत खुल्द, तोबा, सलसबील, कौसर, हूरे, गिलमान, फलक, मलक, ये सब किसके लिए बनाए? इंसान के लिए बनाए। सब कुछ इंसान के लिए बनाया। और फिर इंसान को किसके लिए बनाया? तब आवाज आई सूरह ज़ारियात में, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान को इबादत के लिए पैदा किया। बहुत तवज्जो, एक बारीक सा फर्क बताना चाहता हूँ। इंसान काहे के लिए बना? इबादत के लिए। अंबिया हो, मुरसलीन हो, औलिया हो, खलफा हो, आइम्मा हो, मासूम हो, गैर मासूम हो, सारे इंसान काहे के लिए बने? इबादत के लिए। अब जो जितनी चाहे इबादत करे,
इबादत से नहीं रोका जाएगा। करते रहो इबादत। जितनी भी इबादत करे वो अपने मकसद में लगा हुआ है, अपने मकसद में रवा दवा है। चूंकि पैदा ही इबादत के लिए हुआ है तो इबादत करेगा। मगर एक खूबी और एक मंजर दिखाना चाहता हूँ, शायद अपनी जगह पे ना बैठे रह जाएं आप। देखिए, इबादत चाहे जितनी करे इंसान, हजार हजार रकते पढ़े रात में, दिन में पूरे दिन मुसल्ले पर बैठा रहे, नमाजें पढ़ता रहे, उठे, क़याम करे, क़ऊद करे, तस्लीम से गुजरे, तशहुद से गुजरे, रुकू करे, सजदे करे, सारी बातें अपनी जगह पर, लेकिन उसे रोका नहीं जाएगा। बोला फरमाया आप जितनी भी नमाजें पढ़े, मैं 1 मिनट में पूरा कुरान रख रहा हूं आपके सामने, बिस्मिल्लाह की बे से लेकर वन्नास की सीन तक आइए, आप मुझे एक आयत बता दो कि अल्लाह ने किसी नबी को रोका हो कि बस इबादतें बहुत हो चुकी, अब इबादत न करना। किसी से कहा आदम नमाजें पढ़ रहे हैं, 2500 साल नमाजें पढ़ी, अल्लाह ने रोका? नहीं रोका। हजरत नूह ने 950 बरस तबलीग की, खुद नमाजें पढ़ी, अल्लाह ने रोका। 137 बरस हजरत इब्राहिम ने नमाजें पढ़ी, अल्लाह ने रोका। 125 बरस हजरत मूसा ने नमाजें पढ़ी, अल्लाह ने रोका। 38 बरस मुसलसल हजरत ईसा नमाज पढ़ते रहे और अब अर्श पे पढ़ रहे हैं, अल्लाह ने रोका। 2100 साल हो गए हजरत ईसा को नमाजें पढ़ते हुए, मगर अल्लाह ने नहीं रोका। चूंकि पैदा ही इबादत के लिए हुए हैं तो जितनी चाहे इबादतें करें, जितनी चाहे इबादतें करें। अब ये उलमा बैठे हैं, इनकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, सूरह मुज़्ज़म्मिल 73वां सूरा, जिसकी मैंने 20वीं आयत पढ़ी थी अभी, उसकी पहली आयत सुनाता हूँ। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। क्या लुत्फ का लहजा है, क्या नर्म लहजा है, क्या मोहब्बत भरा लहजा है, क्या लताफत का यहाँ पर सिंबल लहजा है। अल्लाह कह रहा है, एक कमली ओढ़ने वाले, ए मेरे महबूब, मेरे हबीब, क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, रात की नमाजों को घटा दो, घटा दो, घटा दो। किसी नबी से नहीं कहा घटा दो, अपने मोहम्मद से कह रहा है घटा दो। रुकता हो 1 सेकंड के लिए, आप भी सोच ले, आप भी थोड़ा सा अपने को तैयार कर ले। सारी कायनात में क्या किसी से अल्लाह ने कभी कहा? पूछा चाह रहा हूं। देखिए, जब स्टेज खामोश होता है तो सारा माहौल खामोश हो जाता है। स्टेज वालों की जिम्मेदारी है कि बोलते रहें, इसका असर पड़ता है। सुनिए, गौर करें आप। अभी मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, सरकार हुसैन इब्न अली की बात कर रहा हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ, एक एक आयत को आप अपनी निगाहों पर मुकम्मल तौर पर उतार कर तिलावत करके, किरत करके, अंदर मुस्तगरक होकर, डूब कर, गौताज़नी करके गहरे फिक्र ला के दिखाइए। किसी नबी को खुदा ने कहा कि बस 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 आदम से लेके ईसा तक हर एक से 11 पढ़ो 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 पढ़ो, और सरकारे दो आलम से क्या कह रहा है? बस क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, रात को क़याम लैल कम करे, कम कर दे नमाज, कम कर दे। अब मैं इजाजत से, देखिए अदीब लोग बैठे हैं, ये अरबी का लफ्ज है कलीला, मफूल वाक़ हुआ है यहाँ पर, ला फरमाइएगा, और ज़र्फ भी है, लेकिन ये अदब नवाज लोग बैठे हैं। कलीला का तर्जुमा क्या करूं अपनी उर्दू जबान में? कलीला का तर्जुमा अस्करी साहब किबला, घटा दो, घटा दो। यानी सरकार रिसालत में आपसे कहा घटा दो, घटा दो, किसी और नबी से नहीं कहा। इसका मतलब यह है कि जो इबादत का टारगेट था, अभी कोई नबी वहां तक नहीं पहुंचा था, लेकिन पैगंबर उस मंजिल तक पहुंच गए, तभी तो अल्लाह ने कहा घटा दो, घटा दो। नबियों के मुकाबले में रिसालत माब की ये अजमत है कि अल्लाह ने कहा घटा दो, घटा दो, घटा दो। बेदार है ना? अब जुमला दे रहा हूं तो जो कीजिए, एक नबी से भी नहीं कहा कि नमाज घटा दे, नमाज घटा दे, नमाज घटा दे। अपने पैगंबर से कहा क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, मेरे हबीब, मेरे महबूब, ए मोहम्मद, नमाज घटा दे, घटा दे, घटा दे, घटा दे। जिससे रोजाना कह रहा था कि घटा दे, घटा दे, घटा दे, वही जब एक रोज सजदे में
हुसैन आया तो आवाज आई, बढ़ा दे बढ़ा दे बढ़ा दे। बदल गया मामला। अब एक जुमला कहना जा रहा हूं, उलमा की खिदमत में कहना चाह रहा हूं, हुसैन को बशरियत के जाविये में मुक़य्यद ना करो। लफ्ज़ सुनना अज़ीज़ों, हुसैन को आदमियत के सांचे में महदूद ना करो। हुसैन उस ज़ात गिरामी का नाम है जो मशीयत खुदा को बदल देता है। यह है हुसैन। हुसैन का इक़्तिदार क्या है, हुसैन का इख्तियार क्या है, हुसैन की मंजिल क्या है। 4 मिनट बाकी खत्म हो गई। खुदा आपको इसी मंजिल पर हमेशा रखे। अब एक बात पूछा जा रहा हूं, सजदा है, सजदा वो जाने कायनात असर की नमाज के आखिरी सजदे में है। और बैठे हैं, कुछ नमाज के अरकान हैं। रुकन का मतलब है छोड़ दो तब भी नमाज बातिल, बढ़ा दो तब भी नमाज बातिल। कुछ अरकान वाजिब हैं, कुछ अरकान गैर वाजिब है। वाजिब रुकनी और वाजिब गैर रुकनी, दो में बटा हुआ है रुकनियत का मामला नमाज के ताल्लुक से। बस आधे मिनट की बात है, बड़ी मंजिल तक जा रहा हूं। देखिए, रुकू तन्हा रुकन है। अगर रुकू भूल जाए तो नमाज बातिल। नियत रुकन है, अगर नियत ही भूल जाए तो नमाज बातिल। क़याम मुत्तसिल पर रुकू रुकन है, वाजिब है, अगर भूल जाए तो नमाज वाजिब। जानबूझकर तो जाने दे, अगर भूल भी गए, मिसिंग हो गई, हालांकि वहां पकड़ नहीं होती भूल चूक में, लेकिन नमाज इतना सेंसिटिव मामला है कि वह भूल भी नहीं चलती। वाजिब रुकनी में सजदे दोनों मिलकर रुकू हैं। अगर एक सजदा छूट जाए तो तदारुक है, बाद में सजदा सहव कर ले, नमाज एहतियात पढ़ ले, उसका तदारुक का इलाज है। लेकिन अगर आपने जानबूझकर एक भी सजदा छोड़ दिया तो नमाज बातिल, और अगर एक भी सजदा बढ़ा दिया तो तब भी नमाज बातिल। क्या आप मेरे साथ नहीं चलोगे? मस्जिद नबवी छलक रही है, हम जैसे गुनाहगार नहीं है वहां, सारे सहाबा। मस्जिद नबवी छलक रही है, उबल रही है, असर की नमाज है, आखिरी सजदा है, हुसैन पुष्ट पर है। नबी ने जिक्र बढ़ाया, 3 से बढ़ाकर 72 तक लाए या 70 तक लाए। लोगों के सब्र का बांध टूटा। एक ने दूसरे से कहा, क्या हो गया, जरा उठ के तो देखो। होगा नहीं, हम नहीं, तुम देखो। यही हो रहा था ना। बैठे हैं, वो फौरन सजदे में चला गया। अरे बाप रे बाप, हुसैन बैठे हैं। मैं तो इस्लाम के मुफ्तियों से पूछना चाह रहा हूं, 2 सजदे तो पहले ही थे, अब ये तीसरा और हो गया, नमाज बची के गई। मुझे बताओ, उलमाए किराम बताए, आपने रुकन में इजाफा कर दिया। 2 सजदे, पहली बात तो 2 सजदे अल्लाह को थे, ये हुसैन को देख के तीसरा सजदा किसका हुआ? 3 सजदे तो हो गए ना। फतवा दो, अगर हिम्मत है तो बताओ, नमाज गई या बची? आवाज आई, अरे इससे बेहतर तो नमाज ही नहीं। जो सजदा हुसैन को देख के इजाफा हुआ वो नमाज को जिंदगी देता है, बातिल नहीं करता। तो बेगैरत तो यही तो बताना चाहते हैं कि जब हुसैन को देखकर, तवज्जो चाह रहा हूं, गौर करिएगा, जब हुसैन को देखकर सहाबा का सजदा नहीं टूटता तो उनके ताजिए को देखकर तेरा निकाह कैसे टूट जाता? यह है हुसैन। बस खत्म, वह तमाम हो गया अजीजों।
30 मिनट कहे थे जनाब कल्बे हुसैन साहब खबर में, मेरे भाई हैं, अभी 3 मिनट बाकी है, मैं खत्म कर रहा हूं। आप देखिए अजीब मंजिल। नमाज क्या है हुजूर? नमाज का टाइटल है सलातो मेराजुल मोमिन। नमाज मोमिन की मेराज, सजदा नमाज की मेराज, और सजदे में साहिबे मेराज। 3 मेराजें जमा हो गई। नमाज खुद मेराज, सजदा खुद मेराज, मोहम्मद मुस्तफ़ा साहिबे मेराज, और अब पुष्ट पर हुसैन। तो अब कौन बताए हुसैन की बुलंदी जो 3-3 मेराजों पर तशरीफ फरमा है? उस हुसैन की बुलंदी कौन बताए? और जब हुसैन की बुलंदी नहीं बता सकते तो जो हुसैन की गोद में पला हो अब्बास, उसकी बुलंदी कौन बताएगा? उसकी रफत कौन बताएगा? मगर एक लफ्ज और कहता हूं, आज दुनिया में बड़ी जहरीली हवाएं चल रही हैं। हमसे कहा जाता है हुसैन को पहचानवाओ, अब्बास को पहचानवाओ, हम पे जोर डाला जाता है हुसैन को पहचानो, अब्बास को पहचानो। मैं आखिरी हर्फ है जुमला भी नहीं, आपसे एक बात कह के जा रहा हूं। अभी तक मुल्लाइयत ने, बिकी हुई मुल्लाइयत ने अभी तक मुख्तार को नहीं समझा, तो हुसैन को क्या समझेगी? अब्बास को क्या समझेगी? इन्हीं अल्फाज के साथ आपकी खूबसूरत समातों का शुक्रिया अदा करते हुए आपकी जानिब से सरकार वली असर सुल्तान असर रवा हुज्जत हक दिलबंद ज़हरा मुंतकिब खून हुसैन अब्बास की शजाअत के वारिस अली की जुल्फ़कार के मालिक अपने आका मौला की बारगाह में मुबारकबाद पेश करता हूँ इन्हीं अल्फाज के साथ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल